बेच रहे हैं, आधा चीन को। तो इसीलिए हमारी ये स्थिति है, इसीलिए हम सड़कों पे हैं। अगर हम मूल निवासी जिन्होंने इस देश को बनाया है। साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं बिल्कुल जंतर मंतर पर। बड़ा ही ऐतिहासिक मंच लगा है, जिस मंच की पिछले 1.5 महीने से तैयारियां चल रही हैं। ना खाता ना बही, प्रतिमा लगेगी वहीं। लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। लगभग इस समय सुबह के 10 बजे हैं और जंतर मंतर पर 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से भी छात्र संघ के नेता यहाँ पहुँचे हैं। अपेक्षा रंगारे हैं, अपनी पूरी टीम के साथ पहुंची है। अपेक्षा, दृश्य देखकर क्या लग रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। इस दृश्य को देख के तो सबसे पहले यही लग रहा है कि अगर हम लोग एक साथ आना चाहें तो कोई भी कहीं पे भी हो, भारत के किसी भी कोने में भी हो, एक साथ हम इकट्ठा हो सकते हैं। और ये इतनी भीड़ देख के इतना समझ में आता है कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के साथ में कोई भी खिलवाड़ करोगे तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। मंच पर आदरणीय उमेश सिंह गौतम जी अपना वक्तव्य देख रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आपका जोश, आपका अनुशासन बरकरार होना चाहिए, मजबूती से होना चाहिए। आदरणीय केपी चौधरी, आदरणीय इंजीनियर डीसी जी इसका संचालन शुरू करें। और इस सभा की अध्यक्षता आदरणीय AR जोशी साहब, जो पूरे डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा स्थापना संघर्ष समिति के प्रमुख है, और मैं स्वयं उमेश सिंह गौतम प्रमुखता से हम दोनों साथी मिलकर के आप सबके साथ एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे बीच में भानु प्रताप एडवोकेट जी और भारती जी पूरे वकीलों की टीम का नेतृत्व वो कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो भारतीय बौद्ध महासभा के साथी है, इसी प्रकार से अन्य संगठनों के जो साथी है, उन सब का नेतृत्व हमारी ये टीम कर रही है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप इसी तरीके से जोश खरोश के साथ इस आंदोलन को बनाए रहें। मैम, लगातार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण विरोधी फैसले आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल आ रहे हैं। जो काम सरकार, मैंने अब भी जस्ट बोला, जो काम सरकार खुद नहीं करेगी वो सुप्रीम कोर्ट से, कोर्ट का सहारा लेके करवाएगी, और वही हो रहा है। वहाँ पे भी उनके लोग बैठे हैं। ऐसे थोड़ी ना जजेस रिटायर होते ही या जजेस अपनी कुर्सी छोड़ते ही सीधे भाजपा में शामिल हो जाते हैं। चेहरे देखे तो इस तरीके के लोग पर्टिकुलरली वहाँ बिठाए जाते हैं। इसीलिए तो मेरा बेटा, एक टीम बैठती है, सिस्टम से लोग आगे आते हैं और जज बन जाते हैं। देख, पिछली बारी मैंने एक टिकट कमेटी बैठती है, वो कहती है देख पिछली बारी तेरा बेटा बनाया ना, इस बारी मेरा बनेगा, चलो सारे पूर्ण बहुमत से उसको वोट करो और कॉलेजियम सिस्टम से सेट कर दो। तो ये चीज़ें हमारे लिए तो हो रही है, हमारा खात्मा करने के लिए तो बिल्कुल क्लियर है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रही, ये मान्यवर साहब ने कहा था। नीचे रह गई वो ऊपर आए, बिल्कुल चाहते हैं ऊपर आए। तो आपको किसने, एक सेकंड, उसके लिए आप आरक्षण खत्म करेंगे, उसके लिए आप EWS लाएंगे। जो ऑलरेडी जाति ऊपर है उसके लिए तो आप EWS ला रहे हैं। अगर आपने उन जातियों को ऊपर लाना है ना, तो उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाओ, उनके हक का SC ST सब प्लान का पैसा उनके तक पहुंचाओ, उनके वेलफेयर के लिए। आरक्षण को खत्म करने की जरूरत नहीं है। कहाँ खत्म करने की बात हो रही है? आप गुमराह कर रही है समाज को। ये आप मनु वाली पत्रकारिता मत करें, ये उस तरीके से ना देखें। आप मुझे बताएं, मैं कहती हूँ करो क्लासिफिकेशन, नजरों से मारना बंद करोगे? रोटी बेटी का संबंध करोगे? दूल्हे को घोड़ी पे बैठे हो को मारना बंद करोगे? एक इंदल छोटे बच्चे की हत्या बंद करोगे पानी पीने से? अरे ये तो आपस की लड़ाई है ना आपकी। देखिए, ये आपस की लड़ाई नहीं है, यही आपके दिमाग में डाला जा रहा है। ये इसीलिए तो डाला जा रहा है। एक फोटो आपने इंटरनेट पे वायरल देखी होगी कि एक इंसान सीवर के अंदर है, राजू नाम का, एक सीवर के अंदर, और मनु जो ये मनुवादी सोच के लोग हैं उस फोटो को वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं इस राजू का आरक्षण ये लोग खा गए, इस राजू को लाभ नहीं मिला। उस राजू का आरक्षण पढ़े लिखे लोग IAS ऑफिसर, IPS बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, उन्होंने नहीं खाया। उसका लाभ, उस आरक्षण का ये मनु के बैठे हुए लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये लोग खा गए। इन्होंने जो उनके लिए पैसा आया, उनके वेलफेयर के लिए जो SC ST सब प्लान का पैसा मिलना चाहिए था, जो स्कीमें मिलनी चाहिए थी, उनके बजट का पैसा जो उनके लिए होना चाहिए था वो नहीं मिला उन्हें। आप पंजाब से खुद आती है, 2004 से पहले ये योजना वहाँ लागू थी, ये स्कीम वहाँ लागू थी पंजाब में। देखिए, स्कीम लागू होना अलग बात होती है, स्कीम को इम्प्लीमेंट करके स्कीम को लोगों के तक पहुंचा के लोगों के अकाउंट में वो पैसा जाना अलग बात होती है। ऐसे तो रिजर्वेशन भी है, कर रहे हैं ना आपको NFS, निकाल रहे हैं ना आपको सिस्टम से बाहर। इंटरव्यू देने जाते हो, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, आप अपनी कैटेगरी से इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको NFS करके बाहर निकाल रहे हैं, तो मतलब आपका होगा रिजर्वेशन तो लागू है ना।
लाभ नहीं देना उसका, लाभ देने में फर्क होता है। पैदा होगी समाज में, अब इसको कैसे भरा जाएगा? हम है ना, ये सड़कें हैं ना, आज 9 अगस्त 2024 को आप ये नज़ारा देख रहे हो ना, जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं तब तक आप हिम्मत नहीं इनकी 2 अप्रैल 2018 लाने में हम ज़्यादा वक्त नहीं लाएंगे। और ये भी सोच मान के चलो, वो कह रहे हैं हम देखेंगे कैसे लाएंगे 2 अप्रैल 2018। तो फिर देख लो, हम बता देते हैं संविधान को मानने वाले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। अपनी संख्या बल से 85% लोग, जब 85% आबादी देश की सड़कों पे होगी तो देखते हैं कौन सा 15% फैसला सुनाता है। ये जनता का राज है, नहीं है ये पूरे 85% का मामला, ये 22% का 22.5% का मामला है। ये ऐसे मत बोलो आप, मत बोलो ये सारी चीजें। यही तो सरकार चाहती है कि ये वर्गीकरण लोगों के दिमाग में डाल देना। सारे पिछले नेता तो इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, उन नेताओं को भी एक्सपोज करने का काम हम करेंगे। वो नेता जो कुर्सी पे बैठ के हम लोगों का वोट लेकर भूल गए आज, उनको भी आईना हम दिखाएंगे। और ये चीज याद रखना, अभी देखने का टाइम आ गया है। जो गठबंधन ठगबंधन के नाम पे आपके सामने आया, जो उस ठगबंधन से इनको सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है, उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस की कई सरकारें कह रही हैं सबसे पहले हम इस फैसले को लागू करेंगे। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ आपके सामने, आपको पता चलना चाहिए ना कि जिन्होंने आपका वोट ले लिया, आपको भड़का दिया, ठगबंधन देख लिया। राहुल गांधी से बिल्कुल नहीं, दलित मेमोरेंडम मैं बता रही, कौन सी मीटिंग में जो हुई थी सारे, जो क्या मीटिंग थी, एलिट क्लास के जो कौन सी मीटिंग थी? मीटिंग को एलिट क्लास के दलित के थे। आपको पता है वो मीटिंग किस चीज की थी? वो मीटिंग दिल्ली के DU के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था स्पेशली कि आप मेमोरेंडम लेके आओ। उस समय मेरा धरना चल रहा था और मेरे को ये बोला गया था, क्योंकि हम हर पार्टी के पास जा रहे थे। BSP के लोग हमारे मंच पे खुद आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे। हम हर एक पार्टी के पास अपने मुद्दे को लेके जा रहे थे, ये देखने के लिए कि हमारे मुद्दों पे सिर्फ भाषण देके राजनीति करते हो कि सड़क पे चल के भी आते हो। इसलिए उनका चेहरा एक्सपोज करने के लिए। और उन लोगों ने तो आपके वीडियो को चुनाव में खूब इस्तेमाल किया। देखिए, कोई बात नहीं, वक्त अब हमारा है, हम भी बताएंगे। वक्त ख़त्म नहीं हुआ, उनकी उम्र तो 50-60 होगी, हमारी तो भी शुरुआत है। अभी 30-40 साल हमारे पास पड़े हैं। सत्ता कैसे पलटती है, किस तरीके से सड़कों पर संघर्ष मजबूत किया जाता है, कौन बताए? जो लोग खुश हो रहे हैं इस फैसले से, उन्हें क्या कहना है? उन बेशर्मों को यही चीज़ कहनी है जो लोग खुश हो रहे हैं कि वो तो बांटना चाहते थे। तो फिर इसका मतलब तुम्हारे अंदर का मनु उछल के अंडे की तरह उबल के बाहर आ रहा है, वो दिख रहा है हम सबको। तुम करो इस फैसले का समर्थन, तुम दो साथ। जब तक हम जैसे लोग, हमारी आवाज़ें जिंदा हैं, सड़क पे विरोध होगा, विरोध दर्ज करवाया जाएगा और इनका कोई भी इस तरीके का फैसला एक्सेप्ट नहीं होने दिया जाएगा। देश लोकतंत्र है, लोगों का राज है, हम राज करते हैं, हम बताएं। यही है ना, चाटक चमार खा गए सारी मलाई को। बिल्कुल कोई ये आरोप नहीं, ये सब बकवास है। मत बोलिए ऐसी बातें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये जो बातें आप बोलते हैं ना कि जाटव और चमार, कोई किसी का हक नहीं खाया है। जो जाति बोल रहा है ना, देखिए नहीं बोल रहा है, ये सर यही बोल रहे हैं। नहीं, ये जो याचिका दर्ज भी जिन्होंने करवाई है ना, वो भी उन्हीं के लोग हैं, हमारे लोग नहीं है। वो हमारे, वो हम दलित समाज से, तो वो नेता भी हैं जो आज भाजपा में जाके कुत्ते की तरह दो मिलाते हैं, जो आज वहाँ पे बैठे हैं, वो भी दलित समाज से हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप कह रहे हैं ना वर्गीकरण होना चाहिए, ठीक है, तो इन पट्टे से बांधे हुए कुत्तों को बोलो जो भाजपा में बैठे हैं, कुर्सी छोड़ो। सबसे पहले रिजर्वेशन तुम बोलो कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, अब इसके बाद हम अनारक्षित सीट से लड़के आएंगे, तब इनको प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जातिवाद का मतलब पता चलेगा और असली कुत्तों को उनकी औकात समझ में आएगी। पास कर दो, जैसे अभी नई जजमेंट आई, जो 7 जजेस के बेंच ने दी जजमेंट, वो हमें बताएंगे, वो जजेस हमें बताएंगे कि वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लास क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वो बताएंगे जो खुद वहाँ वर्गीकरण से बैठे हैं, जो खुद वहाँ कॉलेजियम सिस्टम से बैठे हैं। अगर उनका बाप CGI, किसी का बाप खुद चीफ जस्टिस है और फिर वो चीफ जस्टिस बनते हैं, आगे उनका बच्चा जस्टिस बनता है, वो हमें बताएंगे कि अगर आपके माँ बाप IAS बन गए तो अगर बच्चों को उसके आगे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्या?
अगर रिजर्वेशन खत्म करोगे तो जाति खत्म करोगे, रोटी बेटी का संबंध करोगे तो कर दो, रिजर्वेशन खत्म कर दो, लेकिन उसके पहले आंखों से हमें मारना बंद करो, उससे पहले घोड़े पर चढ़ने दूल्हे को मारना, हत्या करना बंद करो, उससे पहले मटके को छूने पे मटके से पानी पीने वाले की हत्या करना बंद करो, दलित बहन बेटियों का बच्चों का रेप करना बंद करो। अगर हम लोग बढ़ते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं तो रोहित वेमुला, पायल तडवी बना दिए जाते हो, संघर्ष करते हैं तो पर्चे करते हो, आवाज बंद करने की कोशिश करते हो। ये पॉलिसीज हमें मत सिखाओ। इसलिए इस तरीके की जजमेंट पास होती हो। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ इस तरीके की जजमेंट्स आई। उससे क्या हुआ ना, पता चला लोगों को कि देखो, जो लोग ये समझ रहे थे कि हो सकता है कुछ जजेस ऐसे हैं जो वहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि बहुत फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट देंगे, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन उनकी जाति, उनकी हिडन इंटेंशन इस तरह के जजमेंट से पता चलती है। और मैं आपको बता दूं सबको कि जब तक सड़कें इस तरीके से रहेंगी भरी हुई, जब तक हम जैसे अम्बेडकराइट युवा, जब तक हम जैसा बहुजन समाज सड़कों पे आता रहेगा, ये हमारी बदौलत है। आज ये लोग सत्ता के अंदर, जब संसद के अंदर शपथ लेने के तो जय भीम जय भीम जय भीम कहने में मजबूर हो गए। अगर हमने सड़क पे उलगुलान नहीं किया होता, सड़कों पे आवाज़ बुलंद नहीं करी होती और जोर जोर से जय भीम का जयकारा लगाकर इनको अपना असर्शन आइडेंटिटी का नहीं बताया होता, तो ये इस तरीके से संसद में मुखौटा पहन के और जय भीम नहीं करते। वो दबाव में काम कर रहे हैं पूरी तरीके से, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के कब्जे में आ चुकी है। मान्यवर ने कहा था कि जो काम सरकारें खुद नहीं करेंगी वो कोर्ट के थ्रू करवाएंगी, और आज ये वही हो रहा है कि सरकार जो काम खुद नहीं कर रही, आज जो मनु के कोर्ट से फैसला, हमारे लिए तो वो मनु का ही कोर्ट है ना, आज जो वो फैसले वहाँ से आ रहे हैं वो सरकारें करवा रही हैं, वो सारा का सारा फैसला सरकारें दिलवा रही हैं, सरकार प्रेशराइज करती है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति विशेष जो बैठे हैं, जो जज बन के बैठे हैं, वो किसी पर्टिकुलर जाति से आते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी लोगों का एक मानसिकता है हमारे लिए कि ये पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो व्यवस्था को डिस्टर्ब करो। आरक्षण सिर्फ रह जाए, रिजर्वेशन का नाम रह जाए, रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म कर दो ताकि ये पढ़ लिख कर आगे ना आए। सो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे खिलाफ है, इसीलिए इस तरीके के फैसले आ रहे हैं। और ये हर काम कोर्ट से, जो SC/ST विरोध आ रहा है, जो आरक्षण के खिलाफ आ रहा है, वो सरकार खुद करवा रही है। मैं कहूँगा डॉक्टर ऋतु आगे दोनों को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों के लिए क्या करना है, धर्म की आड़ में उलझा के नफरत फैलानी है। सबसे बड़ा मुसलमानों का सिंपल टारगेट इन्होंने रखा है कि उनको धार्मिक तरीके से खात्मा करो उनका, और उनको मजबूर कर दो, लिंच कर दो। और दलितों का, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख कर एक व्यवस्था के हिसाब से आगे आ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उनको सिस्टम से पूरा पढ़ाई लिखाई, IAS ऑफिसर हो गए, जुडिशरी हो गए, जैसे ऑल इंडिया जुडिशरी कितना कमज़ोर है ही नहीं, स्टेट जुडिशरी जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं उस लेवल पे इनको कमज़ोर कर दो ताकि ये पढ़ लिख कर जजेस भी ना बने, ये लोग आगे ना आए। इसलिए ये व्यवस्था क्रिएट की जा रही है। वक्फ बोर्ड का हो गया, सारी सिस्टम को कमज़ोर कर दो ताकि जो SC/ST के बच्चे, माइनॉरिटीज़ के बच्चे, माइनॉरिटीज़ में चाहे सिख हैं उनको अलग से टारगेट कर दो, मुसलमानों को अलग से धर्म के नाम पे टारगेट कर दो, ये लोग आगे ना उठ के आ पाए। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत देखते हुए अभी भानु प्रताप सिंह ने आशंका जताई कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हो सकता हुआ है, ऐसा भारत में भी हो सकता है। कि आपको देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। जो बांग्ला, गर्मी लग रही है, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा पीछे